हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एलगोड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, एंसेस्टर ज़ू यंग अपने एंशिएंट टैलेंट सेट के डिसेबल्स की सोल्स को तलाश करते हुए वंगशंग रियलम के अंदर पहुंच चुके थे और वो अपने साथ घोस्ट लॉर्ड को भी ले आए थे। जबकि वंगशंग रियलम के अंदर तो पहले से एक बहुत बड़ी तबाही आई हुई थी। वहाँ पे मौजूद सारी की सारी इवल सोल्स पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए फेंगडू सिटी की तरफ बढ़ने लगी थी। उनका मकसद था फेंगडू सिटी को तबाह करने के बाद ह्यूमन रियलम के ऊपर जाकर राज करना। इसलिए हम देखते हैं कि घोस्ट लॉर्ड वहाँ पे बुद्ध रोंगमिंग के साथ मिलकर उन इवल सोल्स को रोकने के लिए अपना पूरा दम लगाने लगा था। लेकिन वो इवल सोल्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो दोनों चाहकर भी वहाँ पे उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे होते। इसलिए मजबूरन घोस्ट लॉर्ड को वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू यंग से मदद मांगनी पड़ती है। अब वैसे तो वंगशंग रियलम के अंदर कोई भी आर्म कल्टीवेटर अपनी पावर्स को एक्टिवेट नहीं कर सकता था, क्योंकि वंगशंग रियलम लाइफ स्पिरिचुअल पावर्स का बहुत बड़ा दुश्मन है। लेकिन आपको पता ही होगा कि एंसेस्टर ज़ू यंग के लिए किसी भी जगह पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। इसलिए हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू यंग वहाँ पे उनकी मदद करने के लिए उन इवल सोल्स के ऊपर सोल स्लैश अटैक कर देते हैं, जिसके चलते वहाँ पे मौजूद हजारों इवल सोल्स का तो खात्मा हो गया था। पर साथ ही साथ एंसेस्टर ज़ू का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो वंगशंग रियलम की सील को भी डिस्ट्रॉय कर चुका होता है, जिसके चलते बाकी की सारी इवल सोल्स भी वहाँ पे आजाद होते हुए पूरी तरह से बेकाबू होकर वंगशंग रियलम से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी थी। जो देखकर तो घोस्ट लॉर्ड के साथ साथ बुद्ध रोंगमिंग के होश ही उड़ चुके थे। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में भी हम लोगों को वंगशंग रियलम का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सारे के सारे इवल सोल्स खुद को आजाद होते हुए देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और वो लोग जितना जल्दी हो सके खुद को वंगशंग से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन उनके और वंगशंग रियलम के बीच में एंसेस्टर ज़ू यंग अभी भी वहाँ पे मौजूद होते हैं, जबकि वो सारे के सारे इवल सोल्स भी वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू यंग को देखकर बहुत ही तेजी के साथ उनके ऊपर अटैक करते हुए कहने लगे थे, हम लोग आजाद तो हुए ही, पर साथ ही में हम लोगों के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा तोहफा भी मौजूद है। और ये कहकर वो सभी सोल्स वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ एंसेस्टर ज़ू यंग को डिवोर करने के लिए आगे बढ़ने लगे थे। लेकिन जो कोई भी इवल सोल वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू यंग के प्रोटेक्टिव बैरियर के साथ टकरा रही थी, उसका वहीं पे खत्म होता जा रहा था। बुद्ध रोंगमिंग जो कि दूर से वहाँ पे ये सब कुछ देख रहा था, वो गुस्सा होकर वहाँ पे चिल्लाते हुए एंसेस्टर ज़ू यंग से कहने लगा था, ये तुमने क्या कर दिया? तुम जानते भी हो तुम्हारी एक मामूली सी गलती की वजह से पूरा का पूरा यूनिवर्स तक तबाह हो सकता है। और ये कहकर बुद्ध रोंगमिंग वहाँ पे गुस्सा होकर एंसेस्टर ज़ू यंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन वो एंसेस्टर ज़ू यंग के पास जा पाता उससे पहले हम देखते हैं कि घोस्ट लॉर्ड वहाँ पे बीच में आकर उसका रास्ता रोक देता है। जो देखकर बुद्ध रोंगमिंग गुस्सा होकर वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है, चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ। जिस पे घोस्ट लॉर्ड उससे कहता है, बुद्धा प्लीज शांत हो जाइए। घोस्ट लॉर्ड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बुद्धा गुस्सा होकर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? इस कल्टीवेटर ने हमारे वंगशंग रियलम की सील को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके चलते यहाँ पे मौजूद सारी की सारी इवल सोल्स अब आजाद हो चुकी हैं, जो कि सीधा अब तुम्हारे फेंगडू सिटी की तरफ आगे बढ़ रही हैं और तुम्हारी फेंगडू सिटी को डिस्ट्रॉय करने के बाद सीधे ह्यूमन रियलम के अंदर पहुंच जाएंगी और ह्यूमन रियलम के मासूम लोगों को मौत की घाट उतारते हुए वहाँ पे भी तबाही लेकर आएंगी। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन की वजह से हो रहा है। तुम फेंगडू सिटी के लॉर्ड हो, पर तुम मेरा साथ देने के बजाय उल्टा उसकी साइड ले रहे हो। तुम्हें तो अब तक मेरे साथ मिलकर इसे खत्म कर देना चाहिए था, पर तुम तो उल्टा ही मेरे रास्ते में आकर मुझे भी उसके ऊपर अटैक करने से रोक रहे हो। घोस्ट लॉर्ड जो कि बुद्धा की ये सारी बातें शांति के साथ सुन रहा होता है, वो उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं फेंगडू सिटी का घोस्ट लॉर्ड हूँ और मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, फेंगडू सिटी के अंदर शांति बनाए रखना। पर अब जो सिचुएशन वंगशंग रियलम के अंदर चल रही है, वो हमारी औकात से बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। एंसेस्टर ज़ू यंग की पावर्स को मैं अच्छी तरह से देख चुका हूँ। अब एंसेस्टर ज़ू यंग के अलावा इन इवल स्पिरिट्स का मुकाबला करते हुए इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। और इसका जवाब तो तुम्हें थोड़ी देर पहले ही मिल गया होगा। तुम और मैं दोनों अपना पूरा दम लगा कर भी 10% इवल सोल्स का भी मुकाबला नहीं कर पाए थे, जबकि अब तो इनकी तादाद लगातार बढ़ती ही चली जा रही है, जिनका मैं या तुम मुकाबला नहीं कर सकते। अगर इन्हें कोई यहाँ पे खत्म कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एंसेस्टर ज़ू यंग है। बुद्धा वहाँ पे घोस्ट लॉर्ड की ये बातें समझ तो रहा था, लेकिन अभी तक भी उसके चेहरे के ऊपर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि घोस्ट लॉर्ड वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। जो देखकर बुद्धा वहाँ पे हैरान होकर उससे सवाल करते हुए पूछता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने मेरे ऊपर ही अटैक क्यों किया? आखिर तुम क्या करना चाह रहे हो? जिस पे घोस्ट लॉर्ड उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, तुम इस सारे मामले से दूर ही रहो। मैं एंसेस्टर ज़ू यंग से रिक्वेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। मुझे कुछ भी करके एंसेस्टर ज़ू यंग को हमारी मदद करने के लिए मनाना ही होगा, फिर चाहे मुझे अपनी जान ही दांव पर क्यों न लगानी पड़े। और ये कहकर घोस्ट लॉर्ड वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ एंसेस्टर ज़ू यंग के प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर पहुंच जाता है और सीधा एंसेस्टर ज़ू यंग के सामने अपना सर झुकाते हुए कहता है, एंसेस्टर ज़ू यंग प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। मुझे ये पूछना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपकी और टैलेंट सेट की महानता के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन वंगशंग रियलम की सील के ऊपर अटैक करके इन इवल सोल्स को आजाद करवाने के पीछे आखिर आपका क्या मकसद है? आप चाहते क्या है? घोस्ट लॉर्ड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू यंग तो उसे वहाँ पे कोई जवाब नहीं देते, लेकिन बर्निक्रो वहाँ पे उसे जवाब देते हुए कहता है, क्या हमने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि हम लोग यहाँ पे अपने एंशिएंट टैलेंट सेट के डिसेबल्स की सोल्स को तलाश करने के लिए आए हैं? तो इस सील को तोड़ने के पीछे भी एंसेस्टर ज़ू यंग का यही मकसद था, ताकि वो एंशिएंट टैलेंट सेट के डिसेबल्स की सोल्स को तलाश कर सके। बर्निक्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि घोस्ट लॉर्ड को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से अपने हाथ भींचते हुए कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने अपने एंशिएंट टैलेंट सेट के कुछ डिसेबल्स की तलाश करने के लिए पूरे यूनिवर्स को दांव पे लगा दिया।
दिया। आपके इस एक छोटे से फैसले की वजह से अब पूरा का पूरा यूनिवर्स खतरे में पड़ चुका है। लेकिन हम देखते हैं कि एसेटर ज़ू यंग तो वहाँ पे उसकी बातों को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे होते। वो चुपचाप उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। एसेटर ज़ू यंग को वहाँ पे इस तरह से आगे बढ़ते हुए देखकर घोस्ट लॉर्ड पीछे से वहाँ पे चिल्लाते हुए उनसे कहता है, वंगचंग रियलम की सील डिस्ट्रॉय होने के बाद अब ऑलमोस्ट सारी की सारी इवल सोल्स बाहर आ चुकी हैं, लेकिन उन्हें तलाश करने के लिए आपको भी यहाँ पे थोड़ा समय चाहिए होगा। इसलिए बेहतर होगा कि सबसे पहले आप वंगचंग रियलम की सील को दोबारा से रिपेयर करें ताकि आप यहाँ पे आराम से अपने डिसेबल्स को तलाश कर सके। घोस्ट लॉर्ड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेटर ज़ू यंग वहाँ पे एक पल के लिए रुक जाते हैं और वो सामने की तरफ देखते हुए अचानक से अपनी फिंगर ऊपर हवा में उठाकर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक चल देते हैं। वहीं सामने की तरफ हम देखते हैं कि बुद्धा जो कि इवल सोल्स का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा होता है, उसके सामने जो इवल सोल्स होती हैं वो सारी की सारी खुद ब खुद ही खत्म हो जाती हैं। और तभी एसेटर ज़ू यंग अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी के साथ बहुत ही कूल तरीके की एंट्री लेते हुए उसके सामने पहुंच जाते हैं, जो देखकर बुद्धा वहाँ पे गुस्सा होते हुए एसेटर ज़ू यंग से कहने लगा था, क्या पिछली तबाही से भी तुम्हारा मन नहीं भरा जो तुम यहाँ पे और ज्यादा तबाही मचाने की प्लानिंग कर रहे हो। उस बुद्धा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेटर ज़ू यंग वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहते हैं, बेहतर होगा कि तुम अपनी आंखों से देख लो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और ये कहकर जब एसेटर ज़ू यंग वहाँ पे पलटकर सामने की तरफ देखते हैं तो उन्हें जानने को मिलता है कि कुछ इवल सोल्स बाकी इवल सोल्स के ऊपर भारी पड़ते हुए उन्हें वहाँ पे खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, जो देखकर वो बुद्धा भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। ये कुछ इवल स्पिरिट्स अपने साथी के ऊपर अटैक करते हुए इन्हें रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। उस बुद्धा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेटर ज़ू यंग उसे वहाँ पे कोल्ड टून में जवाब देते हुए कहते हैं, क्योंकि ये टैलेंट सेट के डिसेबल्स हैं। एसेटर ज़ू यंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उस बुद्धा को वहाँ पे एक झटका सा लगता है, लेकिन तुरंत ही वो वहाँ पे खुद को संभालते हुए एसेटर ज़ू यंग से कहता है, मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन हम लोग इन डिसेबल्स के सहारे नहीं बैठ सकते। उन इवल सोल्स की तादाद बहुत ज्यादा है और ये कुछ डिसेबल्स कब तक उनका मुकाबला करेंगे। इससे यहाँ की सिचुएशन नहीं बदलने वाली। एक बार अगर ये सारे सोल्स वंगचंग रियलम से बाहर निकलते हुए फेंगडू में पहुंच जाते हैं तो फिर समझो सब कुछ तबाह हो जाएगा। उस बुद्धा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्निक्रो आगे बढ़कर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मेरे बॉस को इस सब के बारे में नहीं पता होगा या वो इन सब के बारे में नहीं जानते होंगे? अगर तुम्हें इस सब के बारे में इतना कुछ पता है तो सोचो मेरे बॉस को कितना सब कुछ पता होगा। बर्निक्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि घोस्ट लॉर्ड और बेचारे वो बुद्धा वहाँ पे दोनों कंफ्यूज होते हुए एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे पूरे वंगचंग रियलम के अंदर सोल इनकार्नेशन रेन होना शुरू हो जाती है। उस रेन की चपेट में वहाँ पे जो कोई भी इवल स्पिरिट आ रहा था वो वहीं पे खत्म होता जा रहा था। और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि वो सोल इनकार्नेशन रेन वहाँ पे वंगचंग रियलम की सील को भी दोबारा से रिपेयर कर रही होती है। और ये कमाल का नजारा देखकर तो बेचारे उस बुद्धा के साथ साथ घोस्ट लॉर्ड का मुंह भी वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। घोस्ट लॉर्ड तो वहाँ पे हैरान होते हुए कहने लगा था, तो इसका मतलब है कि ये सब कुछ एसेटर ज़ू यंग का प्लान था। वो शुरू से ये सब कुछ जानते थे। उन्होंने जानबूझकर सबसे पहले सील को डिस्ट्रॉय किया और सारी की सारी सोल्स को बाहर आने दिया। और अब वो यहाँ पे सोल इनकार्नेशन रेन करवाते हुए न सिर्फ सील को पूरी तरह से ठीक कर चुके हैं, बल्कि उसी के साथ साथ उन्होंने सारी की सारी इवल स्पिरिट सोल्स को भी ठिकाने लगा दिया है। एसेटर ज़ू यंग को अकेले वहाँ पे इतनी सारी इवल सोल्स का मुकाबला करते हुए देखकर बेचारे उस बुद्धा के तो होश ही उड़ चुके थे। वो वहाँ पे एसेटर ज़ू यंग की तरफ देखते हुए कह रहा था, एक अकेला पर्सन भला इतनी सारी इवल सोल्स का मुकाबला कैसे कर सकता है, वो अभी बिना ज्यादा मेहनत किए। ये कहकर वो वहाँ पे एसेटर ज़ू यंग की तरफ देखकर उनसे सवाल करते हुए पूछता है, मुझे सच सच बताओ आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी इन गॉड लाइक पावर्स के पीछे क्या राज है। लेकिन हम देखते हैं कि एसेटर ज़ू यंग उसे वहाँ पे कोई जवाब नहीं देते, क्योंकि सामने की तरफ अभी तक भी काफी सारे इवल स्पिरिट्स बचे होते हैं। तब तक एसेटर ज़ू यंग के सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे उनके पीछे अपीयर होना शुरू हो गए थे, जबकि बाकी के सभी इवल स्पिरिट्स वहाँ पे एसेटर ज़ू यंग की तरफ देखते हुए कहने लगे थे, ये सब कुछ सिर्फ इस पर्सन की वजह से हो रहा है। अगर हम लोग इसे यहाँ पे खत्म कर देते हैं तो हम लोग आसानी के साथ वंगचंग रियलम से बाहर निकल पाएंगे। और ये कहकर एक इवल स्पिरिट वहाँ पे बाकी की सभी इवल स्पिरिट्स को कमांड देते हुए कहता है, आगे बढ़ो साथियों और खत्म कर दो इसको। उस इवल स्पिरिट कैसा कहते हैं हम देखते हैं कि वो सारे के सारे इवल सोल्स मिलकर वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ एसेटर ज़ू यंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तब हम देखते हैं कि बर्निक्रो आगे बढ़कर वहाँ पे उस बुद्धा के साथ साथ बाकी सभी लोगों को भी एसेटर ज़ू यंग का लेजेंडरी इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, ऑफ कोर्स हमारे बॉस टैलेंट सेट के महान एसेस्टर हैं, जो कि अकेले ही पूरे 9 यूनिवर्स के ऊपर राज करने की ताकत रखते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 9 यूनिवर्सेस का मतलब है 9 रियलम से। और आपको पता ही होगा कि एसेटर ज़ू यंग 5th रियलम तक तो पहुंच चुके होते हैं, लेकिन आगे की इनकी जर्नी अभी भी बाकी होती है। और सच कहूँ तो जैसे जैसे एसेटर ज़ू यंग आगे बढ़ते चले जाएंगे ये कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जाएगी। खैर हम देखते हैं कि एसेटर ज़ू यंग का लेजेंडरी इंट्रोडक्शन सुनकर तो वो सारे के सारे इवल सोल्स जो कि एसेटर ज़ू यंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, हम देखते हैं कि वो सारे के सारे इवल स्पिरिट्स घबराते हुए अपनी अपनी जगह पे जाकर रुक जाते हैं और दोबारा से वहाँ से भागना शुरू कर चुके थे। अब बस वहाँ पे एंशिएंट टैलेंट सेट के डिसेबल्स की सोल सी बची हुई थी, जो देखकर बुद्धा वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, इनकी रक्षा इतनी ज्यादा महान एसेस्टर कर रहे हैं। अब मुझे समझ आ रहा है कि वंगचंग रियलम में आने के बावजूद भी इनकी कॉन्शियसनेस अभी भी कैसे बाकी है और क्यों इन सभी ने दोबारा जन्म लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इन्हें पता था कि इनका एसेस्टर इन्हें बचाने के लिए जरूर आएगा। ऐसा यकीन और ऐसा कुछ आज से पहले मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। अभी वो बुद्धा वहाँ पे हैरान होते हुए सब कुछ कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि एसेस्टर ज़ू
जुयांग अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी को अनलीश कर देते हैं, जो कि जैसे जाकर एंशिएंट टैलेंट सेट के डिसेबल्स के साथ टकराती है तो हम देखते हैं कि वो सभी के सभी सोल्स ह्यूमन फॉर्म लेते हुए आगे बढ़कर एसेटा जू के पास आ जाते हैं। उन सभी सोल्स के अंदर गुजी भी शामिल होता है, जो कि एसेटा जुयांग की पावर्स की वजह से अपनी कॉन्शियसनेस को वापस पा चुका था। और जैसे वो दोबारा अपनी आंखें खोलकर सामने की तरफ देखता है तो वो खुद ही वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, मैं तो मर गया था ना, तो मैं दोबारा जिंदा कैसे हो गया। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो सबसे पहले उसे अपने सामने वहाँ पे बर्नी क्रो दिखाई देता है, जिसे देखकर वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये मैं कहाँ पे मौजूद हूँ। जिस पे बर्नी क्रो उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, बॉस तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे आए हैं। उन्होंने न सिर्फ तुम्हें यहाँ पे बचा लिया बल्कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस को भी तुम्हें वापस लौटा दिया है। बर्नी क्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि गुजी को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो वहाँ पे इमोशनल होते हुए कहता है, मैंने तो सोचा था क्या मैं दोबारा तुम सभी को कभी भी नहीं देख पाऊंगा। और ये कहकर वो वहाँ पे इमोशनल होकर एसेटा जुयांग के सामने अपना सर झुकाते हुए उनका शुक्रिया अदा करता है। और गुजी के पीछे पीछे बाकी के सोल्स भी वहाँ पे एसेटा जुयांग का शुक्रिया अदा करने लगे थे। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि बर्नी क्रो वहाँ पे एसेटा जुयांग से कहता है, बॉस जब हमने इन सभी को ढूंढ लिया है तो क्या हम वापस टैलेंट सेट के अंदर चल सकते हैं। मुझे हमारे घर टैलेंट सेट की बहुत ज्यादा याद आ रही है। बर्नी क्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि घोस्ट लॉर्ड जल्दी से वहाँ पे आगे बढ़कर उसे जवाब देते हुए कहता है, नहीं ऐसा मत करना, ये लोग बहुत समय पहले ही मारे जा चुके हैं। अब अगर इन लोगों ने फोर्सफुली फेंगडू को पार करने की कोशिश की तो इनकी सोल खुद ब खुद ही राख में बदल जाएगी और इनकी एग्जिस्टेंस ही मिट जाएगी। घोस्ट लॉर्ड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जीने की जो नई उम्मीद नजर आ रही थी घोस्ट लॉर्ड ने एक ही झटके के साथ उसे खत्म कर दिया था। तभी हम देखते हैं कि गुजी वहाँ पे इमोशनल होते हुए एसेटा जुयांग से कहता है, एंसेस्टर मैं भले यहाँ से नहीं निकल सकता पर प्लीज आप वापस जाने के बाद मास्टर जूजियन को मेरा एक पैगाम दे देना। प्लीज उनसे कहना कि मैं उनका अच्छा डिसेबल नहीं बन पाया, मैं उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा नहीं उतर पाया और मैं एक अच्छा डिसेबल बनने में नाकाम हो गया। उनसे कहना कि प्लीज आपने इस नालायक डिसेबल गुजी को माफ कर दें। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि गुजी की आंखों में वहाँ पे आंसू आ चुके थे। उसके साथ ही डिसेबल से वहाँ पे आगे बढ़ते हुए संभालने की कोशिश करने लगे थे, क्योंकि गुजी इतना ज्यादा इमोशनल हो गया था कि उसके लिए वहाँ पे खड़ा रह पाना भी मुश्किल हो गया था। गुजी की ये इमोशनल बातें सुनकर तो हम देखते हैं एसेटा जुयांग के सभी डिसेबल्स की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि भले ही उन लोगों ने कुछ ही समय गुजी के साथ गुजारा था पर फिर भी वो लोग अपने मन से उसे अपना बड़ा भाई समझते थे। लेकिन अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से इमोशनल हो ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि एसेटा जुयांग पीछे पलटकर घोस्ट लॉर्ड की तरफ देखते हुए कोल्ड टून में कहते हैं, आप तो फेंगडू सिटी के इंचार्ज हैं, किसी कल्टीवेटर की जिंदगी और मौत आपके ही हाथों में होती है, तो क्या आप कुछ नहीं कर सकते। अब एसेटा जुयांग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि घोस्ट लॉर्ड वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो तुरंत ही नाम अपना सर हिलाते हुए कहने लगा था, नहीं नहीं मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और आपने तो डेथ बुक को भी देखा था, उसके अंदर इनमें से किसी का भी नाम मौजूद नहीं था। और एक बार कोई भी सोल वंगचंग रियलम के अंदर एंटर कर जाती है तो उसके बाद मैं तो क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं इनके नामों को दोबारा से डेथ बुक के अंदर लिख भी देता हूँ तो उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है ये रूल्स के भी खिलाफ है। घोस्ट लॉर्ड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेटा जुयांग वहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट और डोमिनेटिंग टून में कहते हैं, लिखो। एसेटा जुयांग की ऐसी खतरनाक आवाज को सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारे घोस्ट लॉर्ड के पसीने छूट गए थे और एसेटा जुयांग के सामने वो अपनी हार मानते हुए जल्दी से किस्मत लिखने वाले पेन को बाहर निकाल लेता है। लेकिन वो वहाँ पे उसका इस्तेमाल करते हुए कुछ लिख पाता उससे पहले एसेटा जुयांग उसे वहाँ पे रोकते हुए कोल्ड टून में कहते हैं, इस पेन से नहीं दूसरे पेन से। एसेटा जुयांग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि पहले तो घोस्ट लॉर्ड को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन तुरंत ही वो वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, मैं कैसे भूल गया था, आप तो महान एसेटा जुयांग है। ऑफ कोर्स आपको मेरे गोल्डन पेन के बारे में भी पता होगा। अगर आपको गोल्डन पेन के बारे में पता है तो आपको ये भी पता होगा कि ये गोल्डन पेन काम कैसे करता है। इस पेन का इस्तेमाल करते हुए किसी भी सोल के कर्मों को रीराइट किया जा सकता है, यानी कि इस पेन के इस्तेमाल करते हुए किसी की सोल के भी पास्ट कर्मों को मिटाया जा सकता है या फिर उनमें तब्दीली की जा सकती है। लेकिन आपको यह भी पता होगा कि इस पेन को इस्तेमाल करने की एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है और वो कीमत इतनी ज्यादा बड़ी है कि उसके चलते मैं इस पेन को इस्तेमाल करना ही अवॉइड करता हूँ। लेकिन उसकी ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि एसेटा जुयांग उसे वहाँ भी कोई जवाब नहीं देते, क्योंकि एसेटा जुयांग का आदेश पत्थर के ऊपर लकीर होता है। बेचारे घोस्ट लॉर्ड को लग रहा था कि शायद एसेटा जू उसे रुकने के लिए कहेंगे, इसलिए वो वहाँ पे एक आखिरी बार बहुत ज्यादा उम्मीद के साथ एसेटा जुयांग की तरफ देखता है। लेकिन एसेटा जुयांग तो वहाँ पे कोल्ड लुक के साथ उसे ही देखे जा रहे थे, जो देखकर घोस्ट लॉर्ड वहाँ पे नाम अपना सर हिलाते हुए कहता है, लगता है अब इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। और ये कहकर वो अपना गोल्डन पेन वहाँ पे बुद्धा रोंगमिंग के हवाले कर देता है और अपने बाजू के ऊपर एक कट लगाते हुए उसके अंदर से गोल्डन ब्लड बाहर निकाल लेता है। असल में इस गोल्डन ब्लड का इस्तेमाल करते हुए किसी भी सोल के पास्ट को चेंज किया जा सकता था। वहीं मिस निंग्यू उस गोल्डन ब्लड को देखकर हैरान होते हुए कहती है, ये तो गोल्डन ब्लड है, आखिर तुम इसका क्या इस्तेमाल करने वाले हो। जिस पे हम देखते हैं कि घोस्ट लॉर्ड तो उसे कोई जवाब नहीं देता, लेकिन एसेटा जुयांग उसे वहाँ पे जवाब देते हुए
हुए कहते हैं ये गोल्डन ब्लड सिर्फ और सिर्फ फेंगडू सिटी के इंचार्ज को दिया जाता है। इस ब्लड का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसे हेमंत एंड दत्त दोनों का आशीर्वाद हासिल होता है और सबसे बड़ी बात है जिसके अंदर भी ये गोल्डन ब्लड मौजूद होता है उसकी हिफाजत का जिम्मा यूनिवर्स के बड़े बड़े गोड्स ने ले रखा होता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घोस्ट लॉर्ड कितना ज्यादा पावरफुल था, लेकिन फिर भी वो एसेटा जू यंग से घबरा रहा था। तो सोच के देखो एसेटा जू यंग कौन से लेवल पे होंगे। घोस्ट लॉर्ड को हेमंत एंड दत्त का आशीर्वाद हासिल है, यूनिवर्स के पावरफुल गोड्स ने उसकी रक्षा का वादा किया हुआ है। अगर इस सब के चलते घोस्ट लॉर्ड फिर भी एसेटा जू यंग से घबरा रहा है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि एसेटा जू यंग इस सबसे कई गुना ज्यादा आगे है। खैर एसेटा जू यंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्निंग क्रो के साथ साथ उनके बाकी की सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे और बर्निंग क्रो तो वहाँ पे आगे बढ़कर एक्साइटेड होते हुए कहने लगा था ये जो गोल्डन ब्लड है इसका मतलब है कि ये लोग इसे इंक की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं और हम लोग इस इंक का इस्तेमाल करते हुए कुछ भी लिखेंगे तो वो सच में बदल जाएगा। मतलब है कि तुम किसी भी विश को लिखोगे तो उसे पूरा कर दिया जाएगा। ये तो वाकई में ही अमेजिंग है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों अभी भी वहाँ पे लिखने से घबरा रहे होते हैं। जो देखकर एसेटा जू यंग वहाँ पे कोल्टून में उन दोनों से कहते हैं तुम दोनों किसका इंतजार कर रहे हो। जिस पे बुद्धा रोंगमिंग वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है हेवन के रूल्स के खिलाफ जाकर किसी की किस्मत को चेंज करना, ये करके तुम हेवन पनिशमेंट को दावत दे रहे हो। तुम सोच भी नहीं सकते कि हेवन तुम्हें कितनी कड़ी सजा दे सकता है। तो क्या इस सब के बावजूद भी तुम ये करना चाहते हो। बेचारे उस बुद्धा को लग रहा था कि शायद एसेटा जू यंग हेवन के नाम से डर जाएंगे और वो अपना फैसला वापस ले लेंगे, लेकिन एसेटा जू यंग वहाँ पे पीछे हटने वालों में से नहीं थे। वो उल्टा वहाँ पे अपने हेमली स्टोन मंटू को बाहर आने के लिए कह देते हैं। मंटू के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो कि एक हेमली स्टोन है। वो हेमली पावर्स के साथ साथ हेमली लाश को भी प्रोसेस कर सकता है। काश ये हेमली स्टोन वांगलिन के पास भी होता तो वो भी मिस मूवन की जान बचा लेता। खैर एसेटा जू यंग के पास हेमली स्टोन बीस्ट को देखकर तो बेचारे घोस्ट लॉर्ड का मुंह वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहने लगा था क्या एसेटा जू यंग के पास हेमली ला को कंट्रोल करने वाला बीस्ट मौजूद है। एंसेस्टर सच कहूँ तो आप बार बार मुझे झटके पे झटके दिए जा रहे हैं। आखिर आपका बैकग्राउंड है क्या, आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि मंटू जो कि हेमली स्टोन बीस्ट है उसे एसेटा जू यंग के माता पिता ने एसेटा जू यंग के लिए छोड़ा था एक गिफ्ट के तौर पर। और एसेटा जू यंग के माता पिता क्रिएशन ऑफ गॉड्स हैं। इससे कम से कम आप लोगों के कुछ सवालों का जवाब तो मिल ही गया होगा। खैर एसेटा जू यंग के पास हेमली स्टोन बीस्ट को देखकर तो उस बुद्धा को भी वहाँ पे पता चल गया था कि एसेटा जू यंग पीछे नहीं हटने वाले। इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे गोल्डन पेन को ऊपर हवा में उठाते हुए कहता है अब बस बहुत हो गया, अब पीछे हटने का कोई फायदा नहीं है। और ये कहकर वो वहाँ पे गोल्डन पेन और गोल्डन ब्लड का इस्तेमाल करते हुए लिखना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो बुद्धा वहाँ पे उस गोल्डन पेन को चला रहा था वैसे वैसे हम देखते हैं कि वहाँ पे उसके अंदर से बहुत ज्यादा पावरफुल गोल्डन एनर्जी रिलीज हो रही थी। खैर सबसे पहले हम देखते हैं कि वो बुद्धा वहाँ पे गुजी की डेस्टिनी को लिखने लगता है, जिसे पढ़कर लियो जिन आगे बढ़कर वहाँ पे गुजी के पास आते हुए कहता है मेरे दोस्त तुम तो स्वॉर्ड वॉरियर बनने जा रहे हो, मुझे तुम्हारे लिए काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एसेटा जू यंग वहाँ पे कोल्टून में उस बुद्धा से कहते हैं ये काफी नहीं है, इसे दोबारा से लिखो। एसेटा जू यंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो बुद्धा वहाँ पे अपना पेन चलाते हुए दोबारा से वहाँ पे उसकी किस्मत को चेंज करने लगा था। लेकिन अब की बार वाली किस्मत पे एसेटा जू यंग को पसंद नहीं आती, इसलिए वो वहाँ पे कोल्टून में उससे कहते हैं दोबारा लिखो। एसेटा जू यंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो बुद्धा दोबारा से वहाँ पे उसमें तब्दीलियां करना शुरू कर देता है। लेकिन एसेटा जू यंग उसे पढ़कर दोबारा से वहाँ पे कोल्टून में कहते हैं दोबारा लिखो। एसेटा जू यंग के बार बार कहने की वजह से हम देखते हैं कि बुद्धा को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो गुस्सा होकर वहाँ पे एसेटा जू यंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन घोस्ट लॉर्ड उसका हाथ पकड़ते हुए उसे वहाँ पे रोक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि घोस्ट लॉर्ड वहाँ पे एसेटा जू यंग को समझाते हुए कहता है देखिए एसेटा जू यंग लाइफ में अप डाउन तो आते ही रहते हैं और सच कहूँ तो ये अप डाउन ही हमें आगे बढ़ने पर मजबूर करते हैं। मैं मानता हूँ कि आपके पास हेमली ला को कंट्रोल करने वाला स्टोन बीस्ट मौजूद है, लेकिन हम किसी भी कल्टीवेटर की जिंदगी को ऐसा कैसे लिख सकते हैं जिसमें उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा कर दिया जाए। इस तरह से तो एक कल्टीवेटर को खुद ही अपनी जिंदगी से नफरत हो जाएगी, वो बहुत ही जल्द बोर हो जाएगा। लेकिन घोस्ट लॉर्ड के समझाने पर हम देखते हैं कि एसेटा जू यंग तो उसे वहाँ पे कोई जवाब नहीं देते, बल्कि मंटू वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उनके चारों तरफ घूमने लगा था, जिसे देखकर मजबूरन उस बुद्धा को वहाँ पे एसेटा जू यंग के कई अनुसार ही उसकी किस्मत लिखनी पड़ती है। जिसे पढ़ने के बाद एसेटा जू यंग वहाँ पे कोल्टून में कहते हैं हाँ ये थोड़ा बहुत अच्छा है। और ये कहकर वो वहाँ पे इस बुद्धा से कहते हैं चलो अब आगे बढ़ो, बाकियों की किस्मत को भी लिखना शुरू करो। एसेटा जू यंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो बुद्धा वहाँ पे एक एक करके बाकियों की डेस्टिनी को भी लिखना शुरू कर देता है। और डोंगमी वहाँ पे उनकी सारी एबिलिटीज को पढ़ते हुए कहने लगा था ये तो महान वॉरियर बनने जा रहे हैं। हालांकि ये बुद्धा बहुत ज्यादा बुढ़ा हो चुका है, लेकिन फिर भी इसने कमाल कर दिया। इसकी लिखने की स्किल्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जबकि हम देखते हैं कि डोंगमी की ये सारी बातें सुनकर उस बुद्धा को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपने गुस्से पे काबू पाकर एक के बाद एक सभी की किस्मत को लिखता जा रहा होता है। और सब कुछ लिखने के बाद वो उसे वहाँ पे एक स्क्रॉल में ट्रांसफॉर्म करते हुए सीधा एसेटा जू यंग के हवाले कर देता है, जो देखकर मिस निंग्यू
वहाँ पे गुजी के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहती है, इस स्क्रॉल के चलते अब तुम लोगों का रीइंकार्नेशन और भी ज्यादा आसान हो जाएगा और तुम लोगों को बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होगा। मिस निंग्यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ऐसे टजुयांग भी वहाँ पे उस स्क्रॉल को एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हुए उसे वहाँ पे गुजी के साथ साथ एंशिएंट टैलेंट सेट के डिसेबल्स की बाकी की बॉडीज के अंदर भी डाल देते हैं और उसके बाद वो वहाँ पे कोल्ड रूम में उन सभी से कहते हैं, अब तुम लोगों का पास्ट खत्म हुआ, अब तुम लोग नई सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो। ऐसे टजुयांग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहीं पे खड़े हो जाते हैं, जो देखकर घोस्ट लॉर्ड वहाँ पे गुस्सा होकर आगे बढ़ते हुए सभी लोगों से कहने लगता है, अब जब ऐसे टजुयांग ने तुम सभी लोगों को आजाद करवा ही दिया है तो तुम लोग यहाँ पे खड़े खड़े किस बात का इंतजार कर रहे हो? अगर तुम लोग जल्दी से यहाँ से नहीं गए तो तुम लोग यहाँ पे पूरी तरह से खत्म होते हुए डस्ट में बदल जाओगे और हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तभी ऐसे टजुयांग वहाँ पे कोल्ड रूम में उन सभी लोगों से कहते हैं, तुम लोग अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, टैलेंट सेट के दरवाजे हमेशा तुम लोगों के लिए खुले रहेंगे। ऐसे टजुयांग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे ऐसे टजुयांग के सामने अपना सर झुकाकर उनका शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से गायब होना शुरू हो जाते हैं। जो देखकर मिस निंग्यू तो वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल दिखाई दे रही थी, उसकी आंखों में अभी भी आंसू होते हैं। खैर उन सभी के जाने के बाद हम देखते हैं कि बाकी की इवल स्पिरिट्स बहुत ही तेजी के साथ ऐसे टजुयांग की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जो देखकर घोस्ट लॉर्ड वहाँ पे गुस्सा होकर अपने डेस्टिनी पेन को बाहर निकालते हुए कहता है, अब तुम लोग चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम लोगों की एग्जिस्टेंस को मिटा दूंगा। और ये कहकर घोस्ट लॉर्ड और वो बुद्धा दोनों ही वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ जैसे उन इवल स्पिरिट्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो तभी हम देखते हैं कि वो इवल स्पिरिट्स वहाँ पे उनके ऊपर अटैक करने की बजाय बल्कि ऐसे टजुयांग के सामने अपना सर झुकाते हुए कहते हैं, एंसेस्टर प्लीज हम लोगों को भी नई डेस्टिनी के साथ आजाद करवा दीजिए। हम लोग स्लेव बनने के लिए, घोड़ा बनने के लिए, गधा बनने के लिए, कुछ भी बनने के लिए तैयार हैं। हम मानते हैं कि पिछले जन्म में हमसे बहुत ज्यादा गलतियां हुई थी, पर प्लीज एंसेस्टर टजुयांग हमें माफ कर दीजिए, हमें भी दोबारा से रिबॉर्न होने का मौका दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि हम लोग दोबारा कभी भी कोई भी गुनाह नहीं करेंगे। और ये कहकर वो सारी की सारी इविल स्पिरिट्स वहाँ पे रोते हुए एंसेस्टर टजुयांग के सामने रहम की भीख मांगने लगी थी, जो देखकर वो घोस्ट लॉर्ड वहाँ पे एंसेस्टर टजुयांग को समझाते हुए कहता है, एंसेस्टर प्लीज आप इनकी बातों में मत आइएगा, ये हमेशा ऐसा ही कहते रहते हैं, इनका और अच्छाई का कुछ भी लेना देना नहीं है। ये भले आपके सामने कह रहे हैं कि दोबारा जन्म लेने के बाद ये कुछ भी बुरा नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ अगले जन्म में भी ये बहुत बड़े बड़े गुनाह करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे टजुयांग वहाँ पे घोस्ट लॉर्ड की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते, वो वहाँ पे कोल्ड रूम में उन सभी इविल स्पिरिट्स को देखते हुए कहते हैं, मैं तुम सभी लोगों को नया जन्म लेने का मौका देता हूँ। और ये कहकर ऐसे टजुयांग अपनी डिवाइन सोल रीइंकार्नेशन पावर का इस्तेमाल करते हुए एक चुटकी बजा देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो सारी की सारी इविल सोल्स अपनी नई डेस्टिनी के साथ वहाँ से गायब हो जाती हैं, जो कि सारी की सारी इविल स्पिरिट्स वहाँ से गायब होते हुए ऐसे टजुयांग का शुक्रिया अदा करने लगी थी। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को उसी स्पिरिट वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो खतरनाक डार्क कल्टीवेटर है जो कि वंशंग रियलम की सील डिस्ट्रॉय होने की वजह से आजाद हो गया था, वो लगातार वहाँ पे इविल स्पिरिट्स की पावर को इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को रिकवर करने की कोशिश कर रहा होता है। कि तभी हम देखते हैं कि अभी तक वो पावर जो कि उसे बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा रही होती है, अचानक से उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। ये कल्टीवेटर कोई और नहीं बल्कि 12 डिसेबल्स में से ही एक था, जिसका नाम ब्लैक 9 था। हम देखते हैं कि अचानक से उसकी पूरी बॉडी के अंदर क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ उसकी बॉडी वहीं पे एक्सप्लोड हो जाती है। उसका रीइंकार्नेशन का सपना वहाँ पे चकनाचूर हो गया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को दोबारा से वंशंग रियलम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बुद्धा ऐसे टजुयांग को उनकी मदद करने के लिए शुक्रिया अदा कर रहा होता है, क्योंकि ऐसे टजुयांग ने उनकी मदद करते हुए न सिर्फ वंशंग रियलम को बचा लिया था बल्कि फेंगडू सिटी के साथ साथ ह्यूमन वर्ल्ड और 9 यूनिवर्सेस को भी बचा लिया था। और इसी खतरनाक तबाही को रोकने के लिए हम देखते हैं कि वो बुद्धा अपने दोनों हाथ जोड़कर ऐसे टजुयांग के सामने अपना सर झुकाते हुए उनका शुक्रिया अदा करने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे टजुयांग उसका हाथ पकड़ते हुए उसे वहाँ पे सीधा खड़ा कर देते हैं और कॉल टून में उससे कहते हैं ये इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, और वैसे सच कहूँ तो अभी तो काफी कुछ बाकी है। ऐसे टजुयांग कैसा कहती है, हम देखते हैं कि वो सभी लोग मिलकर वहाँ पे वंशंग रियलम की वैली की तरफ देखने लगे थे। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आया तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।